जरार मैदान में तो जो एशिया कप के जंग जारी है, इसके साथ साथ बीसीसीआई ने भी एक बैटल का आगाज कर दिया है पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ। उस पर हम बात करेंगे। और मोहसिन नकवी ने भी जो रोनाल्डो की वीडियो आजकल बड़ी इन हुई हुई है कि जिसमें जहाज गिर रहा है, उसको शेयर किया है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मोहसिन नकवी जो हैं वो चेयरमैन हैं हमारे, और एसीसी के भी चेयरमैन हैं। क्या आपके ख्याल में ये सही है कि वो रोनाल्डो की इस वीडियो को शेयर करते, इंडिया में इस चीज़ को बड़ा नापसंद किया जा रहा है? तो जो आपके बीसीसीआई के अकाउंट से ट्वीट चल रही थी सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ठीक था? वो क्यों नहीं ठीक था? वो भी तो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट था। नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने दिया था ना, लेकिन बीसीसीआई ने शेयर किया था। एक तरह से कह ले चेयरमैन ने ही शेयर की। बीसीसीआई का ट्विटर अकाउंट भी वही चीज करेगा ना जो चेयरमैन की अप्रूवल के साथ होगा। तो हमारे चेयरमैन सिर्फ वो चेयरमैन नहीं है, ये एशिया कप के प्रेसिडेंट है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, इसलिए उन्होंने शेयर कर ली चीज, उस कैपेसिटी पे कर ली। आई बिलीव सो। ठीक है, शुरू आप करोगे, ख़त्म हम करेंगे। दैट्स हाउ इट हैज़ बीन। आपने पहले भी शुरू किया, डिफरेंट महाजों पे शुरू किया, हमने आपको ख़त्म करके दिखा दिया। अब ये भी ख़त्म करके दिखा देंगे, मसला कोई भी नहीं है इसके अंदर। अभी आओ, अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से तो ये गलत किया है मोहसिन नकवी ने, लेकिन जब मैं इंडिया को देखती हूँ तो इंडिया में जे शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, जब ये पाकिस्तान इंडिया के जंग चल रही थी, उन्होंने कहा था लेट्स संग फॉर आवर हीरोज, और उन्होंने भी अपने जो जंग के हीरोज थे उनको ट्रिब्यूट पेश किया था। आई थिंक अगर मोहसिन नकवी गलत हैं तो उतने ही जेशा गलत थे। तो पता नहीं पाकिस्तान इंडिया में क्या चल रहा है और क्यों इतनी गंदी सियासत हम करना शुरू हो गए। आई डोंट नो। देखिए, सोशल मीडिया अवेयरनेस का दौर, सबको सब कुछ पता। अब यहाँ पे अगर आप एक कहते हैं ना कि पानी की बूंद भी इधर से उधर होगी तो देयर इज अ चांस कि सबको पता चल जाए कि अच्छा ये पानी की बूंद पहले यहाँ थी, अब ये यहाँ आ चुकी है। तो जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा भुगतोगे भी। अब चाहे वो रोनाल्डो की वीडियो हो, चाहे वो हारिस रऊफ की वीडियो, मैं तो कह रहा हूँ उनको हारिस रऊफ की वीडियो भी शेयर करनी चाहिए जो वायरल हो रही है, जिसमें वो हाथ यूं कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो भी करे साथ में, या दोनों का कोलाज बना के कुछ करते साथ में, एक साथ शेयर के देखो बात कहाँ से कहाँ निकल चुकी है। हमारे बंदे ने किया तो अगले सुपरस्टार ने, दुनिया के ग्लोबल सुपरस्टार ने भी ये चीज़ की है और तुम्हें बता दी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि रोनाल्डो की वीडियो जो बड़ी हिट हो रही है, और एक्चुअली वो ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया में तब हिट हुई है जब हारिस रऊफ ने वो एक्शन किया, वो जिसके अंदर प्लेन जो है वो क्रैश हो रहा है। ये आपको बता दूँ, जनाब रोनाल्डो जो हैं वो अल नासिर क्लब से खेलते हैं, और ये जो उनकी वीडियो है ये फरवरी 2025 में आई थी। ये उन्होंने जो सेलिब्रेशन की थी ये फरवरी में की थी, जब पाकिस्तान इंडिया जंग में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। रोनाल्डो की सेलिब्रेशन के पीछे ये बैकग्राउंड नहीं है पाकिस्तान इंडिया का। हाँ, लेकिन वो हारिस रऊफ ने जब किया और सुफियान मुकीम ने उसको रीट्वीट किया कि रोनाल्डो भी देखें, इसको भी पता है क्या, तो तब वो दोबारा से जो उनकी सेलिब्रेशन है वो इन हो गई। रोनाल्डो इज नॉट इनटू द वॉर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर कुछ लोगों को गलती है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। एज आई सेड, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी हो सकता है किसी चीज़ को, और आप लोग भी करते रहे यार। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूज़ किया, आपने प्रेजेंटेशन सेरेमनी को यूज़ किया, आपने नो हैंडशेक गेट लेके आ गए, आप सब कुछ लेके आ गए। बेइज्जती की है आपने पाकिस्तान की और पाकिस्तान टीम की कि आप ग्राउंड में हाथ मिलाने नहीं आ रहे जब मैच ख़त्म हो गया, जो भी कुछ हुआ। तो जाहिर सी बात है, फिर क्या आप अगला बंदा चुप ही बैठा रहे, आपकी बदमाशियां देखता रहे, आपकी गुंडागर्दी देखता रहे, सहता रहे उसको? नहीं, ऐसा नहीं होता दुनिया में, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जरा ये जो अब एक दूसरे पे इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ है, और सूर्या कुमार यादव, फिर उसके बाद साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ, अब दोनों जो मुल्क हैं, या ये आप कह लें कि दोनों जो बोर्ड्स हैं, एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर चुके हैं। पाकिस्तान ने तो पहले ही सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कर दी थी, वो जो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पास की थी मैच के बाद 14 सितंबर वाले। अब इंडिया ने भी हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ कंप्लेन कर दी है। क्या समझते हैं रिजल्ट आएगा, और क्या ये कंप्लेन करना बीसीसीआई का आपके ख्याल में ये बिल्कुल इज इट राइट टू डू? पहले आपका पहला सवाल, तो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, टू अर्ली टू से, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने तो कंप्लेन सूर्या कुमार यादव पे बहुत पहले से की हुई है। मैच के बाद ही मैच के बाद की कर दी थी, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, जैसे ही फौरन बीसीसीआई की कंप्लेन आई है तो ये बात भी, ये खबर भी उड़ने लग गई है, इस पर कोई एक्शन भी हो रहा है, मेरे ख्याल से अब तेज़ी से हो रहा है। तो या तो दोनों कंप्लेनें आपस में टकरा जाएंगी जैसे वो टकराया था और रफाल गिर जाएगा फिर से, या फिर कुछ नहीं, आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता कि सूर्या कुमार यादव के अगेंस्ट कुछ होगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला हिसाब किताब चल रहा है, और क्रिकेट में भी चलने लगा है, स्पोर्ट्स में भी चलने लगा है, तो ये तो नहीं होगा।
आपका दूसरा सवाल क्या था? आपने बड़ा अच्छा दोनों को सम अप कर दिया। मैंने Okay. आपसे यही पूछा था कि क्या वाकई उस कंप्लेन के खिलाफ कुछ हो सकता है, और दूसरा ये क्या मतलब इंडिया को वाकई ये करना चाहिए था, लाइक ये जो हारिस रऊफ और साबजा फरहान के एक्शंस के बच्चे ऊपर हैं, कंप्लेन करना, छोटे बच्चे हैं, लड़ने झगड़ने आए हैं, जिद्दी बच्चे हैं, करने दो, ख्वाहिश पूरी कर लो। फिर क्या करोगे? साहिबजादा फरहान को बैन करोगे, हारिस रऊफ को बैन करोगे, कर दो, हमें उनके होने से भी फर्क नहीं पड़ा ना होने। ये देखो मसला ये है, एंड एक बड़ी अजीब सी बात करूंगा मैं, लेकिन एक नेगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ है। हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो चल रही है ना, तो हमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमें तो मैच के ऊपर परफॉर्मेंस की वजह से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैच जीत रहे हो हार रहे हो। ये जो तुम कर रहे हो ना हरकतें, हमारा ध्यान इस पे लग गया। हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि हमें इसमें जीतना यानी है। आप कह रहे हैं कि यानी इंडिया एक लिहाज से पाकिस्तानी टीम को सेव कर रहा है किसी ना किसी तरह, ये सारी इंडीड controversies लेके आके। यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट, न्यूज चैनल, ये वो फलाना मीडिया बात कर रहा होता कि पाकिस्तान हारा, परफॉर्मेंस देखें, खिलाड़ियों के नाम लिए जाते, वहां पे इस चीज पे बात हो रही है। और वहाँ इंडिया पे पाकिस्तान हारिस दोनों रऊफ में हीरो बन गए। है जी, ये हारिस रऊफ हीरो बन गए, साहिबजादा फरहान हीरो बन गए, और आपने ही बनाया, आपका मीडिया भी चिल्ला रहा है, हमारे मीडिया ने भी पिकअप कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, चलो इसी पे बात कर लो। हम तो हार पे बात कर करके पाकिस्तान की थक चुके हैं, वहां तो कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो उसको, लीव इट अपार्ट। हमारे लिए अब ये बैटल ग्राउंड बना दिया आपने, हम इसकी बात करेंगे। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। अच्छा, मुझे ऐसे वो लगता है कि अब वैसे तो सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कुछ नहीं होना था, लेकिन अब क्योंकि बीसीसीआई ने भी कंप्लेन कर दी है, तो अब हो सकता है कि लाइक क्योंकि आप अगर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की कंप्लेन को एंटरटेन करेंगे तो आपको अल्टीमेटली सूर्या कुमार यादव की कंप्लेन को भी एंटरटेन करना पड़ेगा। सो हो सकता है इस वजह से कुछ हो जाए अब सूर्या कुमार यादव के खिलाफ एक्शन या कंप्लेन, और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी वो सजा दें। एक्शन लेना है ना कोई, एक काम करें, सूर्या कुमार यादव, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान, तीनों को एक कमरे में बंद करें, बाहर से ताला लगा दें, फैसला हो जाएगा। बस खत्म बात। बच्चों की तरह लड़ना है, ऐसे ही कर लो ना फैसला। फिर बच्चों को बंद कर देते हैं ना एक कमरे में कि जब तक दोस्ती नहीं कर लोगे तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा और बाहर नहीं जा सकते। करवा लो, ये भी करवा लो। ऐसा करते हैं कि बीसीसीआई और पीसीबी के जो दोनों हेड्स हैं ना, उनको बंद कर देते हैं। ये ज्यादा उसमें कुछ नहीं होना, वो बैठ के चिलिंग करेंगे, दोनों चिलिंग करेंगे, दोनों इस ऐसी लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर हैं कि वो आपस में कभी नहीं आएंगे। देखें, जो ऊपर होता है ना वो ज़रा सोफिस्टिकेटेड माइंड से चलता है, सोच समझ के, नीचे वालों के साथ चलाता है वो कार्रवाई के, भाई इनको लगा के रखो, इनको लगा के रखो, खुद चिल करो। तो यही वाली सिचुएशन है ओवरऑल। ओके जी, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।